सबत की आराधना का आशीषित समय आ गया है। आज आइए हम सूर्य माता पिता दिवस और संतानोचित कर्तव्य शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का साझा करें। आजकल कोरिया ने बहुत अधिक आर्थिक विकास हासिल किया है, इसलिए जीवन स्तर में तेजी से सुधार हुआ है। लंबे समय पहले एक अकेली माता ने अपने बेटे को कठिन परिस्थिति के बावजूद बहुत अच्छे से पाला। उसे अच्छी तरह से पालने के लिए उसने हमेशा अपने बेटे को पहले रखा, भले उसे भूखा रहना पड़ा। कोरिया में कई माता पिता थे जो इस प्रकार का जीवन जीते थे। बाद में वह बच्चा कॉलेज चला गया। उसके कॉलेज में प्रवेश करने के बाद भी उसकी माता ने पूरे मन से उसकी देखभाल की, क्योंकि वह चाहती थी कि उसे समाज में एक अच्छी नौकरी मिले और वह समृद्ध जीवन जिए। भले ही वह गरीबी में जी रही थी, लेकिन उसने उसकी पढ़ाई का समर्थन किया। एक दिन उसको अपने बेटे की बहुत याद आ रही थी, इसलिए उसने सोचा, मैं अपने बेटे से कैसे मिल सकती हूँ जो कॉलेज में है। चूंकि उसका बोर्डिंग हाउस खोजना मुश्किल था, इसलिए वह तुरंत उसके कॉलेज गई। वह कॉलेज में प्रवेश द्वार पर खड़े होकर उसके बाहर आने का इंतजार कर रही थी। जब कई छात्र अपनी कक्षाओं से बाहर आए तो उसे उसका बेटा मिला। चूंकि वह उसे देखकर बहुत खुश हुई, इसलिए उसने उसका नाम पुकारा। उस समय बेटा अपनी प्रेमिका के साथ मैत्रीपूर्ण बातचीत कर रहा था। फिर उसने अपनी माता को देखा। जब उसने अपनी माता को देखा, जो अभी अभी ग्रामीण इलाकों से आई थी, तो उनके वस्त्र फटे और मैले लग रहे थे। बेटा नहीं चाहता था कि उसकी प्रेमिका उसकी माता को इस तरह से देखे। उसने नाटक करने की कोशिश की जैसे कि वह उसे नहीं जानता, लेकिन उसकी प्रेमिका ने उससे पूछा, वह तुम्हारा नाम ले रही है, वह तुम्हें कैसे जानती है? उसने अपना मुंह फेर लिया और कहा, वह मेरे घर पर काम करती है। जब उसकी माता ने यह सुना तो वह इस चिंता में फौरन वहां से चली गई कि उसका बेटा उसकी वजह से शर्मिंदा होगा। इस तरह की कहानियां वास्तव में बीते समय में हुई थी। जब हम माता पिता और बच्चों के बीच के संबंधों को देखें, तब यदि हम संतान हैं, तो हमें अपने माता पिता पर गर्व करना चाहिए और अपने माता पिता को अपनी खुशी का कारण मानना चाहिए। मेरा मानना है कि यही सच्चा संतानोचित कर्तव्य है। कहानी में भले ही उसकी माता के वस्त्र फटे और मैले दिख रहे थे, अगर बेटा अपने दोस्तों के सामने आत्मविश्वास से कह पाता, वह मेरी माता है जिन पर मुझे बहुत गर्व है, उन्होंने अब तक अपना भोजन छोड़कर और अपने कपड़े घिस जाने तक मेरा उल्लेखनीय रूप से समर्थन किया है, तो उसकी माता बहुत खुश होती। इसी तरह जब हम अपने माता पिता के बेटे होने पर गर्व महसूस करते हैं, जब हम अपने माता पिता की बेटी होने पर आनंदित होते हैं, तो मेरा मानना है कि इसे संतानोचित कर्तव्य समझा जा सकता है, चाहे शारीरिक तौर पर हो या आत्मिक या एक समान है। जब हम सामरिया और पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार का प्रचार करते हैं, तो हम अपने पिता और माता के बारे में बढ़ाई करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। जब कोई पूछता है यह कौन है, तो हमें उत्तर देना चाहिए, वह मेरी माता है जिन पर मुझे बहुत गर्व है। उन्होंने आज के दिन तक मुझे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है। मुझे आशा है कि हम दूसरों को इस तरह से बता सकते हैं। आइए हम लूका अध्याय 12 पर एक नजर डालें।
लूका अध्याय 12 आयत 8 में यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। ऐसे लोग हैं जो दूसरों के सामने परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, और ऐसे लोग हैं जो दूसरों के सामने परमेश्वर को नकारते हैं। परमेश्वर निश्चय ही हमारे माता पिता है, लेकिन संसार के लोग के दृष्टिकोण से कहानी में उसकी माता जर्जर दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें गर्व करने लायक किसी चीज की कमी है। जब बेटे से पूछा गया वह कौन है, उसने कहा वह मेरी नौकरानी है। उसकी माता के लिए यह कितना दर्दनाक रहा होगा, जिसने अपना जीवन उसके लिए समर्पित कर दिया। स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता, लोग चाहे कुछ भी कहे, हमें दूसरों के सामने परमेश्वर की बड़ाई करनी चाहिए। यदि कोई मसीह आन सांग होंग पर विश्वास न करे तो उसका उद्धार नहीं हो सकता। मसीह आन सांग होंग पर विश्वास कीजिए, तब आप और आपका परिवार बचाया जाएगा। स्वर्गीय माता पर विश्वास कीजिए, तब आप और आपके परिवार को अनंत जीवन मिलेगा। हमें इस तरह से घोषणा करनी चाहिए। बेशक जो विश्वास नहीं करते वे हमारा उपवास करेंगे, लेकिन स्वर्ग के स्वर्गदूत हमें कैसे देखेंगे? वे सच में पिता और माता के पुत्र हैं। उनके पास पिता और माता की बेटी के गुण हैं। क्या स्वर्ग में स्वर्गदूत ऐसा नहीं कहेंगे? आइए हम उस कॉलेज के छात्र के मामले पर विचार करें। कल्पना कीजिए कि यदि पुत्र ने कहा होता, वह मेरी माता है, जिन्होंने कई कठिनाइयों के बावजूद मुझे आज तक पाला है, तब उसकी प्रेमिका सोचती, उसकी माता ने इतनी कठिन परिस्थिति में भी उसका पालन पोषण किया। क्या आप इससे सहमत नहीं? इसी कारण से परमेश्वर ने लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 में कहा, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। परंतु जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। इसीलिए क्या हमें हमेशा यह घमंड नहीं करना चाहिए कि हमारे पास परमेश्वर को जानने की समझ है? आइए हम भजन संहिता अध्याय 20 पर जाएं। आइए हम भजन संहिता अध्याय 20 आयत 7 पर एक नजर डालें। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हमारे पिता परमेश्वर है और हमारी माता परमेश्वर है। हमें पिता के बेटे होने पर गर्व है, हमें माता की बेटी होने पर गर्व है। यदि हम इस तरह के विश्वास और मानसिकता के साथ सामरिया और पृथ्वी के छोर तक इस सुसमाचार का प्रचार करें, तो स्वर्ग के स्वर्गदूत भी हमारे द्वारा प्रेरित होंगे। हमें अपने पिता और माता पर गर्व करना चाहिए। यदि हमें उन पर गर्व नहीं है तो हम उनकी बड़ाई नहीं कर सकते। फिर हम कहानी में बेटे से अलग नहीं है। काश वो मेरी माता न होती, काश वो मेरे पिता न होते। वे इतने जर्जर रूप में क्यों आए? उनका असली रूप जर्जर नहीं है। क्या हम सब यह नहीं जानते? वे कमजोर नहीं हैं। हमारे पापों के कारण वे शरीर के तंबू को पहनकर इस पृथ्वी पर आए। स्वर्ग में आत्मिक प्राणी पिता और माता की आराधना करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। पवित्र 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 है एलोहिम परमेश्वर। आज आइए हम स्वयं को परमेश्वर का अनुग्रह स्मरण कराएं
हमें अपने शारीरिक माता पिता को धन्यवाद देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता के अनुग्रह को कभी नहीं भूलना चाहिए। अब से आइए हम स्वर्गीय संतानों के रूप में अपने पिता और अपनी माता की बढ़ाई करें, ताकि हम आत्मिक संतानोचित कर्तव्य को पूरा कर सके। इसी वजह से भजन संहिता अध्याय 20 में यह लिखा है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 9 में लिखे वचनों के साथ जारी रखें। आइए हम अध्याय 9 आयत 23 पर एक नजर डालें। यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं ही इन बातों से प्रसन्न रहता हूं। इस दुनिया में लोग अपनी वीरता, अपने धन, अपनी बुद्धि और अपनी शक्ति पर घमंड करते हैं, लेकिन स्वर्गीय संतानों को इस पर घमंड करना चाहिए कि उनके पास परमेश्वर को जानने की समझ है। पिता ने कहा, मैं उन लोगों से प्रसन्न होता हूं जिनके पास यह समझ है कि परमेश्वर पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करते हैं। सियोन की सभी स्वर्गीय संतानों को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता है। इसे याद रखते हुए हमें हमेशा अपने आसपास के सभी लोगों के सामने परमेश्वर की बढ़ाई करने में आगे होना चाहिए। चूंकि हमारे परमेश्वर के पास ऐसी अद्भुत शक्ति है, इसलिए अब हमारा मार्गदर्शन स्वर्ग के सही मार्ग की ओर हो रहा है ना? हर कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, है ना? इसलिए मुझे आशा है कि इस वर्ष हम ऐसी स्वर्गीय संतानों के रूप में फिर से जन्म लेंगे जो परमेश्वर के प्रति संतानोचित कर्तव्य निभाती है। एक कहावत है, घर में मौजूद चोर को कोई भी हरा सकता है, लेकिन हमारे मन में रहने वाले चोर को हराना आसान नहीं है। हमारा मन चुराने वाला चोर सबसे खतरनाक है। इस प्रकार परमेश्वर हमें उसे सावधान रहने की चेतावनी देते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 13 में परमेश्वर ने 3500 साल पहले वही चेतावनी दी थी। आइए हम अध्याय 13 आयत 1 देखें। यदि तेरे बीच कोई भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहरा कर वो तुझसे कहे, आओ हम पराय देवताओं की अनुयायी होकर जिससे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन, अपने सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसके वचन मानना और उनकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना, और ऐसा भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला मार डाला जाए। पुराने नियम में यह दर्ज है कि परमेश्वर ने ऐसे कठोर वचन दिए। ऐसा भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला मार डाला जाए। ऐसा क्यों? जो तुमको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेर के, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासों के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा। इसका क्या मतलब है कि वे हमें यहोवा से फेरते हैं? वे लोगों के मनों को चुरा रहे हैं। ऐसे लोग थे जिन्होंने लोगों के मनों को चुराया, उनके मनों को परमेश्वर से फेर कर मूर्तियों की ओर लगाया और उनसे अन्य देवताओं की उपासना कराई। पुराने नियम में ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ताओं को मार डाला गया। और ऐसा भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला जो वे क्या करने की कोशिश करते हैं? तुमको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेर के हमें परमेश्वर के मार्ग से बहकाने का मतलब क्या है? इसका मतलब
हमारे मनों को चुराना है। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि जो लोग हमारे मनों को परमेश्वर से फेरकर संसार की ओर लगाने की कोशिश करते हैं, उन्हें मार डाला जाना चाहिए। इसी रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। किसी के मन को चुराना परमेश्वर ने सबसे बड़ी बुराइयों में से एक माना। इसीलिए हमारे प्रिय सियोन परिवार के सभी सदस्यों को हमेशा हमारे मनों को स्वर्ग की ओर फेरना चाहिए। हमें अपने सांसारिक माता पिता को धन्यवाद देना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने हृदयों में स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता की शिक्षाओं को भी उत्कीर्ण करना चाहिए, जो हमारे अनंत माता पिता है, ताकि हम महसूस कर सके कि पिता और माता को क्या प्रसन्न करता है और सभी लोगों में परमेश्वर की बड़ाई कर सके। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पुत्र के युग में प्रथम चर्च के संतों ने यीशु की बड़ाई की। पिता के युग में क्या दाऊद ने यहोवा परमेश्वर की बहुत बड़ाई नहीं की? उसने कहा, यहोवा मेरा ऊंचा गढ़ और संकट के समय मेरी ढाल है। परमेश्वर अंधकार में ज्योति बन जाते हैं। जब मैं अंधेरे में चलता हूं तो वह शरणागत और लाठी बनते हैं। इस तरह उसने परमेश्वर की बहुत बड़ाई की। इसी प्रकार प्रेरितों के काम की पुस्तक में परमेश्वर ने उसके बारे में क्या कहा? बाइबल में परमेश्वर ने कहा, दाऊद मेरे मन के अनुसार मनुष्य है। माता पिता चाहे किसी भी तरह की स्थिति में हो, बच्चों को हमेशा अपने माता पिता पर गर्व करना चाहिए। यदि आप अपने माता पिता को बता सकते हैं कि आपको उनकी संतान होने पर बहुत गर्व है और यह कि उनके बेटे और बेटियां होने की खुशी का सबसे बड़ा कारण है, तो आप सबसे अधिक संतानोचित बेटे और बेटियां बन सकते हैं। यह शारीरिक और आत्मिक दोनों रूप से एक समान है। स्वर्गीय पिता, मैं आपकी संतान बनकर बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। स्वर्गीय माता, मुझे आपका पुत्र होने पर बहुत गर्व है। संतानोचित कर्तव्य का अभ्यास करने के कई अन्य तरीके हैं, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि संतानोचित कर्तव्य की शुरुआत यह जानने से होती है कि हमारे माता पिता को कैसे महत्व देना है। चाहे वह शारीरिक रूप से हो या आत्मिक रूप से, हमें अपने माता पिता के प्रेम को हमेशा याद रखना चाहिए। जब हम शुरुआत की 5 पुस्तकों में इजरायलियों के बारे में बहुत से अभिलेखों को देखते हैं, तो परमेश्वर ने हमेशा इजरायलियों को विभिन्न कठिनाइयों से बचाया और वह कठिन परिस्थितियों में भी हमेशा उनके साथ चले। परमेश्वर ने उन्हें आशा, भविष्य, सपना और शक्ति दी। लेकिन जब भी कोई छोटा प्रलोभन आता था, तो वे अदृश्य परमेश्वर से दूर हो जाते थे और उन मूर्तियों से भरमाए जाते थे जो दृश्यमान है। हम पुराने नियम में ऐसे मामलों को देख सकते हैं। इस संसार में भी हमें परमेश्वर के अलावा अन्य प्राणियों से भरमाया जाता है और हमारे हृदयों को चुराया जाता है। मूलभूत कारणों को समझे बिना कि हम स्वर्ग से इस पृथ्वी पर क्यों आए, हमारा विश्वास हमेशा डगमगाएगा। वास्तव में हमारे पिता और माता सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। चूंकि हम इस तथ्य पर अपना विश्वास खोते रहते हैं, इसीलिए हमारा विश्वास दाएं या बाएं डगमगाता रहता है। दूसरे शब्दों में, हमारे विश्वास का जीवन अस्थिर हो जाता है। यदि हम इस तथ्य को न भूले कि हमारे माता पिता हमारी खुशी के कारण है, तो हमें अपने माता पिता पर हमेशा गर्व होगा। मुझे समर्थन करने के लिए उन्हें हर तरह के कष्ट सहने पड़े। सचमुच उन्होंने अपना पूरा जीवन मेरे लिए समर्पित कर दिया है। वह मेरी माता है जिनके बारे में मैं पूरी दुनिया के सामने गर्व कर सकता हूं। यदि कहानी में बेटे ने अपनी माता के बारे में इस तरह से बड़ाई की होती,
तो मुझे लगता है उसकी प्रेमिका उसके महान व्यक्तित्व से प्रेरित होती। हमारे स्वर्गीय माता पिता भी हमारी खुशी का कारण है, वे हमारे गर्व का कारण है। आइए हम हमेशा इस तथ्य पर गर्व करें कि हम स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता के पुत्र और पुत्रियां बन गए हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 13 में लिखा है कि जो लोग पिता और माता के लिए नियत किए गए हमारे मनों को चुराते हैं, तो चाहे वे भविष्यद्वक्ता हो या स्वप्न देखने वाला हो, वे नष्ट किए जाने चाहिए। यह परमेश्वर की शिक्षा है। इसके अलावा आयत 3 में यह कहता है, परमेश्वर आपके मन की परीक्षा लेते हैं। क्या आप प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपनी सारी बुद्धि से और अपने सारे प्राण से प्रेम रखते हैं या नहीं? फिर आइए हम माता पिता का आदर करने के बारे में बाइबल की कुछ शिक्षाओं पर एक नजर डालें। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 5 पर जाएं। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 5 आयत 16 देखें। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। परमेश्वर ने हमें क्या करने की आज्ञा दी? अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। परमेश्वर ने हमें अपने माता पिता का आदर करने की आज्ञा दी है। हम अपने चर्च की अच्छी छाप देने या लोगों के कानों को खुश करने के लिए इस बारे में बात नहीं कर रहे। यह परमेश्वर की आज्ञाओं का हिस्सा है। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। कृपया इसे ध्यान में रखें। आइए हम इफिसियों अध्याय 6 आयत 1 पर एक नजर डालें। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। इस तरह बाइबल हमें माता पिता और उनकी संतानों के बीच के संबंध को भी सिखाती है। बच्चों को अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों के साथ कठोरता से व्यवहार न करें और न ही क्रोध से, बल्कि शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करें। यह वह है जो परमेश्वर चाहते हैं कि सारी मानव जाति और सियोन के परिवार के सभी सदस्य व्यवहार में लाएं। साथ ही इस शिक्षा के अलावा आइए हम हमेशा परमेश्वर के प्रति विश्वास रखें। आइए हम नीति वचन अध्याय 4 आयत 20 पर जाएं। आइए हम नीति वचन अध्याय 4 आयत 20 पर एक नजर डालें। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हमारे मनों की रक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने मनों की रक्षा करने के लिए हमें सबसे पहले स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता का आदर करने का विश्वास रखना चाहिए। जहां कहीं भी पिता और माता हमारी अगुवाई करते हैं, हमें अंत तक उनका पालन करना चाहिए। ऐसे चोर हैं जो स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता के प्रति हमारे मन चुराते हैं। कभी कभी वे प्रसिद्धि, विपरीत लिंग, बड़ी संपत्ति या धन या सांसारिक अभिलाषा हो सकते हैं। बहुत सी चीजें हमारे मनों को चुराने की कोशिश करती है। हमारे सियोन के परिवार के सभी सदस्यों को हमेशा पिता और माता की ओर देखना चाहिए और उनकी शिक्षाओं को ध्यान से सुनना चाहिए। आइए हम अंत तक अपने मनों की रक्षा करके इसे परमेश्वर की ओर, स्वर्ग के राज्य की ओर
और सत्य की ओर लगाए। 빼앗기지 말고 지킬 줄 알고 ऐसा करते हुए हम सभी को स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता के पास लौटना चाहिए। क्या प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 में यह नहीं लिखा है? 되어 있지 않습니까? आत्मा और दुल्हन दोनों कहते हैं। वे क्या कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास आओ। 4 सुसमाचार की पुस्तकों में यीशु ने भी यह कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। वे घोषणा करते हैं, जो कोई प्यासा है, जिसे चोट लगी है और जो कोई कष्ट में है, वह अब हमारे पास आओ। 평안을 얻고 आराम और शांति और वह सब कुछ जो तुम चाहते हो पाओ। 아버지 어머님 हमारे पिता और माता हमारी खुशी का कारण है। 근본이십니다. 예, पिता 아버지, और 어머니는 माता 우리의 हमारी महिमा, 영광과 गर्व 자랑과 और खुशी के स्रोत बनने के योग्य है। 삼을만 합니다. 그러니 इसी कारण दाऊद ने हमेशा कहा, 하나님께서 제일이시고 परमेश्वर सबसे पहले स्थान पर है। वह ज्योति और वह सामर्थ्य है जो हमारी रक्षा करती है। 보장이 되어 주시고 वह हमारा शरण स्थान और ढाल है जो हमें बुराई से बचाता है। मैं परमेश्वर के बिना जीवित नहीं रह सकता। हम देख सकते हैं 어떤 시를 कि दाऊद ने इन सभी भजनों को भजन संहिता की पुस्तक में लिखा। 바라보게 될 때 हमें भी 우리도 सामरिया और पृथ्वी के छोर 아버지, तक 어머니를 अपने पिता और माता की बढ़ाई करनी चाहिए। 사랑해서 प्रथम चर्च के संतों ने हमेशा प्रचार किया, जब आप यीशु पर विश्वास करें तो आप उद्धार पाएंगे और आपके पाप क्षमा किए जाएंगे। जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, केवल तब ही आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। पुत्र के युग में विश्वास के सभी पूर्वजों ने पिता की बढ़ाई की। 이제 우리 성 पवित्र आत्मा के युग में हमें आत्मा और दुल्हन, पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के बारे में बढ़ाई करनी चाहिए। मई के इस महीने में, जिसे कोरिया में परिवार के महीने के रूप में मनाया जाता है, हमें अपने सांसारिक माता पिता और अपने आत्मिक माता पिता के प्रति संतानोचित कर्तव्य के महत्व के बारे में सोचना चाहिए। 아버지를 मैं स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता की कितनी बढ़ाई कर रहा हूं? क्या मैं पिता और माता को अपनी खुशी का कारण मानता हूं? पिता और माता की संतानों के रूप में 이렇게 मुहर पाना कितना शानदार है। 영광스러운 일일까? हमारे पिता होने के लिए स्वर्गीय पिता का धन्यवाद। हमारी माता होने के लिए स्वर्गीय माता का धन्यवाद। क्या हम हर दिन इस तरह के मन के साथ जीते हैं? 아니면 क्या हम असहज महसूस करते हैं? या क्या हम दूसरों को पिता और माता के बारे में बताने से हिचकते हैं? 불편하게 여기고 있는가? हमें सभी परिस्थितियों में 당스럽게 얘기할 उनके 수가 बारे में गर्व करना चाहिए। 이 모든 상황이 전환이 돼야 됩니다. आइए हम सभी लोगों की स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता की बाहों में अगुवाई करें। 빨리 돌아오시라. आइए हम उन्हें लगन से प्रचार करें। पिता और माता आपको बुला रहे हैं, कृपया जल्दी आइए। मैं आपको ऐसे पुत्र और पुत्रियां बनने के लिए कहना चाहता हूं जो पश्चाताप की ओर कई आत्माओं की अगुवाई करके पिता और माता को प्रसन्न करती है, ताकि वे हम पर गर्व कर सके। 또 이 साथ ही 모든 इस पृथ्वी पर सभी माता पिता को धन्यवाद। 또 감사합니다. आपने पिता और माता की भूमिका निभाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। 수고도 많고 고생도 많습니다. संतानें यह नहीं जानती। 자식들은 모릅니다. बेशक कुछ संतानें यह जानती होगी, लेकिन वे कभी भी अपने माता पिता के हृदयों को 100% नहीं जानते। 부모는 भले ही उनके बच्चे उनके हृदय को केवल 10% ही पहचाने, तब भी क्या माता पिता आनंदित नहीं होते? 우리도 हमें पिता और माता के प्रेम और बलिदान को और स्वर्ग में हमारी अगुवाई करने के उनके प्रयास को पहचानना चाहिए। 인도해 가시려고 मुझे विश्वास है कि यदि हम पिता और माता के हृदय को कम से कम 1 अरबवें भाग को पहचानते हैं, तो वे बहुत प्रसन्न होंगे। 어머니께서 굉장히 또 기뻐하시리라고 믿습니다. आज इस अवसर के द्वारा मैं इस पृथ्वी पर आने और बिना किसी हिचकिचाहट के पापियों के वस्त्र पहनने के लिए एक बार फिर पिता और माता को धन्यवाद देता हूं, 아버지 어머니 यह आशा करते हुए कि आपने अधिक अनुग्रह प्राप्त किया। 오늘 이 말씀에 मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।